हाँ, कुछ सवाल और भी थे, मुझे स्वामी जी को जाना हुआ, पर स्वामी जी ने यह भी कहा कि कल मैं उन सवालों का जवाब दे दूंगा। तो भी यदि किसी को हो सकता है कल आना नहीं हुआ, तो मैं उन्हीं सवालों को दोहरा रहा हूँ और उसका जवाब भी यहीं से दे रहा हूँ। कल आएंगे तो कल आप विस्तार रूप से फिर से भी सुन सकते हैं। पहला सवाल किसी ने किया है, व्हाट्सएप पर ही भेजा है। बहुत से सुंदर साथ को डाउट है कि परमात्मा से 12,000 ब्रह्म सृष्टि आई है, तो जो ब्रह्म सृष्टि है वह तो परम धाम पहुंच जाएगी, तो 12,000 सुंदर साथ के अलावा जो सुंदर साथ है वो कहाँ जाएंगे? बहुत सुंदर सवाल है। और ये बात स्वाभाविक है कि आत्मा कदापि प्रकृति के बंधन में नहीं है, और उस आत्मा के लिए कभी भी इस दुनिया के कर्म विधान लागू नहीं पड़ते हैं। 12,000 ब्रह्म सृष्टि के बाद जितने भी जीव हैं, और यदि वो सुंदर साथ है, वैसे तो हर ब्रह्म सृष्टि जीव के ऊपर ही बैठती है। ये भी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी सुंदर साथ बिना जीव का जन्म नहीं लेता है। हर सुंदर साथ जीव के साथ ही जन्म लेता है। ब्रह्म सृष्टि उस जीव के ऊपर बैठती है। जीव का और ब्रह्म सृष्टि का संबंध, जीव शरीर के साथ रहता है, शरीर को संचालित करता है। शरीर जीव के बिना नहीं चलता, आत्मा के बिना शरीर चल सकता है। और इसीलिए ये जो जितने भी जीव हैं, उन सभी या हमारे जीव हैं या किसी के भी जीव हैं। ब्रह्म सृष्टि के भी जीव होते, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म सृष्टि के जीव नहीं होते। ब्रह्म सृष्टि के भी जीव होते। उन सभी सुंदर साथ के जीव वो यदि श्रद्धा भाव के साथ यदि राज्य को भज रहे हैं और अपना प्राणेश्वर मान करके भज रहे हैं, तो ये सत्स्वरूप की पहली विस्त के अधिकारी होंगे। और उनको सत्स्वरूप की पहली विस्त में अखंड मुक्ति मिलेगी। तो ये उसका पहला उत्तर, पहले सवाल का ये पहला उत्तर है कि वो जीव अवश्य अखंड मुक्ति दाता, अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जो जीव ब्रह्म सृष्टि के अलावा जो सुंदर साथ बने उनका क्या होगा। हर जीवों को पहली विस्त नहीं मिलेगी, ये भी बात समझ लीजिए कि और जीवों को जो जो जीव जिस जिस भाव में मान रहे हैं, 8 विस्तों में से जो जो जैसी जैसी भावना कर रहे हैं, उस भावना के अनुसार उन जीवों को वही स्थान मिलेगा। किसी के मन में यदि मोहम्मद के प्रति श्रद्धा है तो वो जीव तीसरी विस्त में जाएगा। किसी के प्रति भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो वो चौथी और 5वीं में जाएगा। पर ब्रह्म सृष्टि के लिए कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ब्रह्म सृष्टि कहाँ जाएगी। ब्रह्म सृष्टि कहीं भी होगी, वो ब्रह्म सृष्टि परम धाम ही जाएगी। उस ब्रह्म सृष्टि को रोकने वाला कोई नहीं। ये वैसी ही परिस्थिति है कि सूर्य की किरणों को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, वो आए चाहे जाए, वो उसके स्वरूप के तो उसके स्वरूप में ही जाएगी। अब यदि प्रकाश से तात्पर्य कोई ऐसा समझता हो कि प्रकाश सूर्य जैसा भी हो और उसके साथ साथ प्रकाश का मतलब चंद्रमा भी है, पर चंद्रमा का प्रकाश सूर्य में तो नहीं जा सकता ना। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि परमधाम जाएगी, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम जाएगी, और जो दुनिया के जितने भी जीव है ये 8 विस्त में जाएंगे। इसीलिए ये सीधा साधा ही उत्तर है, बहुत सारा गोल घुमा के दूंगा तो हो सकता किसी को समझ में आए चाहे ना आए। इसलिए जैसी श्रद्धा वैसे आपका स्थान हमारे जीवों का स्थान होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहली विस्त की खासियत क्या होगी। पहली विस्त की खासियत यह है कि परम धाम की हुबहू कॉपी होगी। बात समझ रहे हो ना, हुबहू कॉपी होना। जैसे दुनिया के 6 महीने की रास हुई और अखंड रास हुई, अखंड रास जैसी हुई वैसी दुनिया की नकली रास हुई। पर अखंड रास का वर्णन जैसे बताया गया वैसा ही रास यहां हुआ, पर वहां पात्र बदल गए थे। यहां प्रतिबिंब की सखियां थी, वहां परम धाम की सखियां थी।
परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की जगह, अभी स्वामी जी ने उत्तर दिया था, किसी ने ध्यान से सुना होगा शायद वो उत्तर समझ में भी आ गया होगा कि परम धाम की 12,000 ब्रह्म सृष्टि की जगह किसने ले ली? वेद ऋचाओं ने ले ली। तो सखियां तो 36,000 थी, लेकिन वो परम धाम वाली ब्रह्म सृष्टि इसमें नहीं आई थी। तो इसीलिए ये जो प्रसंग है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टि के अलावा बाकी सुंदर साथ के जीव या बाकी सुंदर साथ कहां जाएंगे, तो जीवों को 8वें भिस्त में मुक्ति मिलेगी, पर जैसे जैसे हमारी श्रद्धा और भावना के ऊपर डिपेंड है, हम कैसे मान रहे हैं, जैसे हमारे मानने का तरीका है उसके अनुसार। यदि आपने उनको प्राणेश्वर करके माना है, अपना आत्मा का प्राणेश्वर माना है, प्रियतम माना है, तो अवश्य पहले भिस्त के हम अधिकारी होंगे और वहां वैसी ही लीला का अनुभव होगा जैसे परम धाम में होता है, हूबहू नकल होगी। इसीलिए किसी जीव को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं परम धाम नहीं गया हूं, वो परम धाम गया ऐसा महसूस करेगा। और वास्तविकता यही है, अक्षर ब्रह्म का हृदय ही योग माया का ब्रह्मांड है, और अक्षर ब्रह्म का हृदय ही जब योग माया का ब्रह्मांड है, तो सोच के देखिए कि अक्षर ब्रह्म किसके अंग है? राज्य के सतंग है। जब सतंग है तो वो सुख भी जीवों को वैसा ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां जाने की बात मूल मिलावट की है या परम धाम के अंदर की, तो वहां जीव राज्य के दर्शन के लिए जा तो सकता पर रह सकता नहीं है। इसका प्रसंग सागर ग्रंथ के 7वें सागर में वर्णन लिखा है, प्यारी निस्बत राखे छिपाए के। ये 7वां सागर है, किसी को पढ़ना हो तो स्वामी जी की टीका पढ़ना, उसमें उसका खुलासा दिया है कि कोई भी जीव वहां जा सकता, राज्य को देख सकता, परम धाम को देख सकता है, पर ब्रह्मंगना और श्यामा जी को नहीं देख सकता। तो वो सारी चीजें यहां पर होगी। तो ये है पहले सवाल का जवाब है। दूसरा कुछ सवाल पूछा था, उस सवाल में लिखा है कि अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण होते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जिसमें मन का स्वरूप सत्स्वरूप है या अव्याकृत ब्रह्म है। तो इसका सीधा साधा उत्तर यही है कि अव्याकृत ब्रह्म है, उसका सत्स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि सत्स्वरूप मन स्वरूप है अव्याकृत, चित्त स्वरूप है सबलिक ब्रह्म, और बुद्धि स्वरूप है केवल ब्रह्म, और अहंकार स्वरूप क्या हो गया? सत्स्वरूप हो गया। तो ये अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण है, और इसी अंतस्करण की ये बात पूछी, तो उसका उत्तर यही होगा कि इस उत्तर में मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म ही होगा। तीसरा सवाल पूछा है, जीव स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा महाकारण के बंधन में फंस जाता है। तो स्थूल शरीर इस मृत्यु लोक में रहता है, परंतु सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तथा महाकारण शरीर कहां रहता है? एक बात सोचिए कि इस जीव के 3 शरीर होते हैं, चौथा महाकारण नहीं होता। एक बार ऐसे, ये प्रसंग इसीलिए बता रहा हूं कि किसी ने ऐसा प्रवचन कर दिया था कि शरीर जीव का महाकारण भी होता है, तो बहस छिड़ गई थी विद्वानों में। फिलहाल दर्शनों के अंदर इनके 3 शरीर का वर्णन है, और तीनों शरीरों की व्याख्या अलग अलग है। स्थूल शरीर है जो आप सब बैठे हैं, कोई स्त्री के रूप में दिख रहा, कोई पुरुष के रूप में दिख रहा, कोई पशु के रूप में दिख रहा, कोई पक्षी के रूप में दिख रहा, कोई कीड़े, जो भी शरीर, जितने सारे शरीर है वो सारे कौन से शरीर दिखाई देंगे? स्थूल। स्थूल का तात्पर्य जिसको आप पकड़ सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको छू सकते हो, इस शरीर का नाम होता है स्थूल। और सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर भी जीव के साथ रहता है, पर सूक्ष्म शरीर जीव के साथ तब तक रहता है कि कैसे रहता है? सूक्ष्म शरीर की कुछ इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ऐसे करके सूक्ष्म शरीर के साथ तकरीबन 17 इंद्रियों का वर्णन लिखा है, और उसमें 7वें अंतस्करण भी लिखा है। पर सूक्ष्म शरीर जल्दी नहीं छूटता है। सूक्ष्म शरीर तब तक आपके साथ जुड़ा रहेगा जब तक आप दुनिया में हो। ये सूक्ष्म शरीर जैसे ही जीव संसार के अंदर आ जाता है, परम धाम की बात नहीं, जब आदि नारायण संकल्प करता है, और संकल्प करने के बाद जैसे ही संकल्प हुआ तो सूक्ष्म शरीर उसको तभी दे दिया जाता है। पर जब जीव भवसागर से पार होने लगता है, उस समय उसको सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के जो अंग है, उस अंगों के कारण से
उसका जैसे अंतस्करण है। अब अंतस्करण में क्या है कि सूक्ष्म शरीर का जो अंतस्करण है, उस अंतस्करण के कारण से जीव सुख दुख का भोक्ता बनता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब वो नरक में जाता है तो भी उसके सूक्ष्म शरीर को देखा जाता है कि उसमें कितने पाप है और कितने पुण्य है। कई बार व्यक्ति यही सोचता है कि पाप और पुण्य हम ऊपर लेके जाते हैं, पहले से फिक्स हो जाते हैं। कहीं नहीं जाते, आप लेके जाते हैं, क्योंकि वो सारी पोटली हमारे पास पड़ी रहती है, वो कहीं जाती आती नहीं। एक उदाहरण તમને સમજાવું, જેમ કે ખેતી તો આપણે બધા કરીએ, ખેતીની અંદર ખેતીમાં અત્યારે વર્તમાન સમયમાં અહીંયા ગુનામાં જે વાવેતર કર્યું એમાં ઘણા લોકોએ સરસોનું કર્યું, ઘણા લોકોએ મસૂરનું કર્યું, ઘણા લોકોએ ચણાનું કર્યું, ઘણા લોકોએ ઘઉંનું કર્યું, ઘણા લોકોએ મકાઈ પણ હોય। આ બધા અલગ અલગ વાવેતર થયા, પણ કોઈ ઘાસ ઓરી હોય? ઘાસનું વાવેતર તો કોઈ નહીં કર્યું હોય, તો એ છતાં ઘાસ ઉગી નીકળે। એનું વાવેતર નથી થયું પણ ઉગે તો ખરું। કેમ ઉગે? કારણ કે એની અંદર એ વસ્તુ પડેલી છે, એની અંદર એ વસ્તુ વિદ્યमान છે। तो ऐसे ही हमारे अंतस्करण के अंदर क्या होता है कि जब जब हमारा अंतस्करण शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और उस अंतस्करण में क्या होता है कि हम अच्छे गुण डालने की कोशिश तो करते हैं लेकिन अच्छे गुण नहीं जाते, वो निकलता वो है जो हमारे अंदर पड़ा है। किसी को मैं बोलूं कि गाली मत देना, तो गाली तो यहां तक तो वो सीमित रहेगा कि नहीं देगा। सुंदर साथ बन गया, वो गाली तो छोड़ नहीं देगा, वो गाली देगा, लेकिन उसको गाली सिखाई नहीं गई है, वो गाली अंदर ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई है। जो पड़ी है वो तो निकलेगी। अब कोई कितना भी प्रयास करे, लड़ाई हो गई, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, उस समय वो गाली दिए बिना छूटेगा नहीं। तो ये परिस्थिति क्या है? सूक्ष्म शरीर से कहते हैं ना, कई बार बच्चे अपनी हरकतें बंदर की तरह करते हैं, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ बंदर का नाम ले लेते हैं, कोई लोग नहीं समझता गधेड़ा जो आ शब्द पण वापरे। ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो चलता है वो बता रहा हूं, ऐसा किसी के लिए मैं गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि वो संस्कार के अंदर आता है। जैसे जैसे संस्कार होते हैं, वो संस्कार कहाँ रहते? सूक्ष्म शरीर के अंदर। और ये सूक्ष्म शरीर हमारा तब तक रहता है जब तक हमारा जीव मोक्ष को प्राप्त ना हो जाए। और मोक्ष को प्राप्त वो तब तक नहीं हो सकता जब तक इन कर्म बंधन के बीच में गोल गोल घूमता रहेगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर उसके साथ सदा रहता है, तो मर जाएगा तो भी रहेगा, जिंदा रहेगा तो भी रहेगा। रही बात कारण शरीर, कारण शरीर एक अवस्था विशेष है। कारण शरीर केवल्य अवस्था है। जब जीव सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है तब उसके पास एक शरीर और बचता है, जिसको बोलते हैं स्वयं एवं अनुभूति होना, अपने आप की अनुभूति होना, जिसमें ना अंतस्करण रहेगा ना कुछ रहेगा। वो इतना पवित्र हो जाएगा कि शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। और जब शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा तो शुद्ध स्वरूप में आने के कारण से वो केवल अकेला रह जाएगा। उस समय उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो उस समय वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर छूटने के बाद स्थूल शरीर और कारण शरीर जीव के साथ ही जुड़े रहते, कहीं जाते आते नहीं। शरीर दो छूटते हैं, कारण शरीर किसी का छूटता नहीं है। शरीर सूक्ष्म और स्थूल छूटते हैं, पर यही बात उन्होंने लिखी है कि जीव स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा महाकारण के बंधन में फंस जाता है, तब स्थूल शरीर इस मृत्यु लोक में रहता है, परंतु सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तथा महाकारण शरीर कहाँ रहता है? तो महाकारण तो होता नहीं, रहता है कारण तक ही, और शुद्ध स्वरूप आ जाता है। पर शुद्ध स्वरूप की बात उसको महाकारण शब्द से संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र में ऐसा महाकारण शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, अपने कुछ विद्वान इस बात को अपभ्रंश में अवश्य बोलते हैं कि जीव का भी महाकारण शरीर होता है, पर कोई शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता है। जहां तक मैंने उपनिषद और दर्शन पढ़े उसकी व्याख्या के अनुसार बता रहा हूं, बाकी यदि उन्होंने उससे भी ज्यादा पढ़ा हो तो बात अलग है। मेरी जहां तक पढ़ाई हुई उपनिषद
और दर्शन, और उस उपनिषद दर्शन के अनुसार कारण शरीर हो सकता है पर महाकारण शरीर कदापि होता नहीं है, और पुराणों में इनके उल्लेख भी नहीं प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए ये जो शरीरों की बात है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कारण शरीर यानी शुद्ध स्वरूप जीव, सूक्ष्म शरीर यानी इंद्रियों से जुड़ा हुआ जीव, अंतस्करण से जुड़ा हुआ जीव, ये अंतस्करण तब तक उसके साथ रहता है जब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। वो हजारों शरीर धारण करेगा तो भी उसका अंतस्करण नहीं बदलेगा, वो वैसा का वैसा जाएगा। इसलिए उसके संस्कार वैसे के वैसे काम करने के लिए रहते हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर प्रकृति के बंधन में जब तक रहेगा तब तक जुड़ा रहेगा, और स्थूल शरीर हम बदलते रहते हैं। जब भी मर जाते हैं हम लोग तो दूसरा शरीर धारण कर लेते, फिर दूसरा शरीर धारण करते। तो ये कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की व्याख्या है उसके अनुसार। और उसके बाद जो अंतिम सवाल क्या पूछा है कि यहाँ ब्रह्मांड 14 लोक का है, और यह 14 लोक इसी पृथ्वी पर है या इससे अलग है, इसकी जरा व्याख्या करिए। तो एक बात अवश्य समझने की बात है कि वेदों में केवल 3 ही लोकों का वर्णन किया है, देव, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक। इसीलिए जब कोई मंत्र बोला जाता तो उसमें शांति मंत्र जो बोला जाता, शांति पाठ, ओम देहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी ही शांति, उसमें 14 लोकों का वर्णन नहीं आता। वेद केवल 3 लोकों का वर्णन करता है। ये जो वर्णन है विष्णु पुराण के अनुसार है, और विष्णु पुराण में 14 लोकों का वर्णन अवश्य किया है, लेकिन जो 14 लोक का वर्णन किया है उसकी जो व्याख्या दे रखी है स्वामी जी ने अपने ब्रह्मांड रहस्य में भी दे रखी है, और ब्रह्मांड रहस्य के साथ साथ इसकी वास्तविक व्याख्या क्या है। तो स्वामी जी खुद लिखते हैं कि पादोस्य तले यह लोक स पाताल, कि जितने भी नीचे के लोग हैं वो सब पाताली लोक माने जाते हैं। पाताली लोक यानी ये सारे के सारे लोग, जैसे हिमालय एक उच्च एरिया है, फिर धीरे धीरे हम नीचे की ओर आते हैं, इसी तरह धीरे धीरे लोग नीचे की ओर जाते हैं। तो इसीलिए हिमालय को जो मानसरोवर वगैरह है इनको स्वर्ग के नाम से संबोधित किया है। और जब इनको मानसरोवर वगैरह को क्यों ऐसा वर्णन किया, तो कहा जाता है कि जो मानसरोवर का राजा होता था वही पहले इंद्र होया करता था, और इसीलिए उस मानसरोवर में जो व्यक्ति राजा बनता था वो पूर्ण रूप से संस्कृति से, ज्ञान से, युद्ध से, सभी तरह से, इंद्रियों से, सभी तरह से वो एक सामर्थ्यवान होने के कारण से उसको इंद्रिजय राजा के नाम से कहा जाता था, और इसीलिए उसका नाम भी इंद्र राजा के नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए जितने पातालीय लोग हैं उन पातालीय लोगों में ये धरती पर ही माने जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मैं महाभारत से कुछ उदाहरण आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जब भीम और दुर्योधन और दुशासन के बीच में लड़ाई हुई तो दुर्योधन को बड़ा गुस्सा चढ़ा, और गुस्सा चढ़ने के कारण से दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना मैं इस भीम को जहर देके मार दूं। तो उसने खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद भीम को बेहोश होने की दवाई दे करके उसमें डाल करके भीम को खिला दी खीर, क्योंकि भीम वैसे भी खाने का प्रिय व्यक्ति था। तो इसीलिए जब भीम को खीर खिलाई तो उस खीर के अंदर जो तत्व था, जो जहरीला पदार्थ था, वो भीम को बेहोश कर देता है। अब ये भीम को उठा करके नदी में फेंक देते हैं, और ये नदी जहां जाती है उस देश का नाम है पाताली लोक। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो पाताल लोक में चला गया, और फिर वहां से उसके मामा के यहां से जो पदार्थ पी करके आया उसे 10,000 हाथी का बल लेकर के आया। दूसरा उदाहरण बताता हूं, जो अर्जुन की पत्नी उलोपी है, उस उलोपी का विवाह अर्जुन के साथ होता है, उसका नाम है नाग कन्या। और अभी जिसको उलोपी का कहा जाता है कि राज्य है, वो राज्य अमेरिका ही माना जाता है। तो इसीलिए
अर्जुन का विवाह नाग कन्या उलोपी से होता है, वो अमेरिका में से होता है, पर उस समय ये पाताली लोक से ही ना जाने जाते हैं, अमेरिका वगैरह। और अर्जुन कोई धरती फाड़ करके तो अंदर गया नहीं होगा, उसको तो केवल वनवास मिला था। जब वनवास मिला तो अर्जुन ने सोचा कि मैं इसी वनवास का सदुपयोग करता हूं। तब उसने वनवास के कारण से कठोर तप किया, और कठोर तप के कारण से कई हथियार भी प्राप्त किए, और साथ साथ में ये कई देशों का भ्रमण करते हैं। और कई देशों का भ्रमण करते करते जब पाताली लोक अमेरिका में जाते हैं तो उस समय उस कन्या से उनका प्रेम होता है, राजकुमारी से, और वहां उनका विवाह हो जाता है। तो इसीलिए ये जितने भी इधर के लोग हैं, जो देश है, वो पाताल के अंदर ही माने जाएंगे। और ये 14 लोक वास्तविकता यदि सैद्धांतिक मत से देखे जाए तो ये सबके सब पृथ्वी लोक के ऊपर ही होंगे, कहीं अलग से नहीं होंगे। रही बात ऊपर के 6 लोकों की बात, तो 6 लोकों की बात जहां तक कही जाती है तो स्वर्ग से लेकर के जो वैकुंठ वगैरह है ये सूक्ष्म लोक है, सुखमय लोक हैं और सूक्ष्म लोक हैं। इसीलिए इन सूक्ष्म लोकों को इसी अंतरिक्ष और द्युलोक में ही समझना पड़ेगा, उससे परे तो कोई जा सकता नहीं। अंतरिक्ष के बाद कोई एरिया शुरू ही नहीं तो होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंतरिक्ष की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत मुश्किल होता है। इसका वर्णन साइंस से भी कई लोगों ने कोशिश की थी कि अंतरिक्ष को जाने तो सही, आखिर है क्या चीज। इसलिए किसी ने सवाल किया था कि ये अनंत चीजें ब्लैक होल तारे से निकल करके आती, जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं, पर बोले उसका सर्जन कौन करता है? तो उस सर्जन के बारे में साइंस भी मौन धारण कर लेती है। साइंस के पास भी इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि जो घटित हो रहा है आकाश गंगा के अंदर या ब्लैक होल तारे में, उस घटना का सर्जन करता पुरुष किसी को दिखता नहीं है। जब ब्लैक होल तारे को कोई नहीं देख पा रहा तो ऊपर की चीजों को भी कोई जान पाएगा नहीं। इसलिए जितने भी सूक्ष्म लोक है वो अंतरिक्षी लोक माने ही जाएंगे। ऐसा इन 3 लोकों के वर्णन के अनुसार ही समझना होगा। और इसका वर्णन यदि थोड़ा सा समझ सकते हो, यदि पढ़ना चाहते हो, तो ये ब्रह्मांड रहस्य में इसका उल्लेख दे रखा है। और उसके बाद भी यदि कुछ कम पढ़ाई करना चाहते हो तो ज्ञानपीठ के द्वारा अक्षर अक्षर और अक्षरातीत 3 पुरुष का जो चार्ट बनाया गया है उसमें पहले ही पृष्ठ में इसका उल्लेख कर दिया है। तो ये बात वहां भी समझ सकते हो कि वहां स्वामी जी ने लिखा है कि किस तरह ये सूक्ष्म लोक है। तो इसलिए सूक्ष्म लोक तो दिखते नहीं, जब दिखते नहीं है तो उन लोगों को विशेष जगह बताना मुश्किल होता है, पर जो पाताली लोक है वो यहां तक ही सीमित माने जाएंगे। इसी प्रकार ये सारे के सारे जो अलंकारिक वर्णन है, उस अलंकारिक वर्णन की ये सारी व्याख्या है। और इस व्याख्या के अनुसार अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि स्टेप टू स्टेप लोग होंगे, नीचे ऊपर भी होंगे स्टेप टू स्टेप, पर ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी लोक के ही सारे लोग हो जाएंगे। और पाताल का तात्पर्य होता है कि नीचे के लोग, कोई ऐसा नहीं कि धरती के नीचे के लोग, क्योंकि धरती के नीचे एक वाणी में किरंतन आता है, कली में देखा ज्ञान अचंबा। इस प्रकरण का यदि ध्यान पूर्वक यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें लिखा है, बातन मोहल रच्योति सुंदर ना सेजा ना जिमी ना थम्बा, कि सुंदर भवन बना तो है लेकिन नहीं थम्ब है ना कुछ है। ये अंतरिक्ष में लटकता हुआ या अंतरिक्ष में स्थित एक पृथ्वी वगैरह या सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे वगैरह, ये अंतरिक्ष, ये सारी चीजें आकाश में ही है। पर आकाश में इसीलिए ये सुव्यवस्थित रूप से ये आकर्षित एक दूसरे से हो रही, मोह तत्व में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसीलिए ये ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, ये अपनी जगह अपनी धरा पर स्थिर है। और इस धरा पर स्थिर रहने के कारण से इनको अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता।
इसीलिए इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप नहीं समझना चाहिए कि जो 14 लोक है वो स्टेप बाय स्टेप है, वो ऐसा नहीं है। ये वर्णन केवल पुराण, विष्णु पुराण का वर्णन है। पर यदि वैदिक मान्यता में जाओगे तो ऐसा कोई नहीं मानेगा और ये बोल देगा कि हम ऐसे 14 लोकों को भी नहीं मानते, क्योंकि वैदिक मान्यता में केवल द्यू, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक 3 लोक ही माने जाएंगे। और पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक में ही इन 14 लोकों को वर्णन करना पड़ेगा। और यदि नहीं वर्णन किया तो उस वर्णन के विपरीत यदि वर्णन हुआ तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वेद की परंपरा से विपरीत सिद्धांत हो जाएगा। तो इसीलिए 14 लोक का वर्णन यहाँ पर ही समझना होगा। यही इन सवालों के जवाब है। तो भी कल यदि किसी को विस्तार रूप से समझना है तो स्वामी जी के सामने भी ये सवाल अवश्य रखे जाएंगे, तो वहां भी आप सुन पाएंगे कि क्या क्या वर्णन इसका है और कैसे इन 14 लोक वगैरह को हम समझ सकते हैं। तो ये दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें अलंकारिक रूप में होती हैं और उस अलंकारिक रूपों को केवल हम अलंकार के रूप में समझ सकते हैं। अब एक बात समझा दो कि अलंकार होता क्या है। जो होता नहीं उसको उतना समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ये बालक चांद के टुकड़े की तरह लग रहा है, तो फिलहाल वो तो चांद का टुकड़ा तो है, क्योंकि वो बालक बालक है। चांद का टुकड़ा ऊपर से यदि आएगा ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि वो भी एक तरह का पत्थर ही है, एक तरह की एक धरती है जिसके बारे में वर्णन साइंस स्वयं करती है कि किस तरह ये नक्षत्र ग्रह वगैरह है। तो इसीलिए चांद का टुकड़ा कहने का तात्पर्य कि उसको एक ऐसा उपमा दिया जा रहा, जिसको अलंकारिक शब्द दिया जा रहा है कि सुंदरता की सरखामणी चांद के साथ की जा रही है। इसी तरह बहुत सारी चीजें ये अलंकारिक रूप में वर्णित है और उस अलंकारिक रूप का जब वर्णन शुरू होता है तो जिसको ये बात समझ में आती उसी को समझ में आती। हर किसी को तो अलंकार का वर्णन समझ में नहीं आता है। जैसे समझ लीजिए कि एक हनुमान जी को बहुत सारे लोग अलग अलग रूपों में मानते हैं। कोई वानर के रूप में मानता है, वैदिक परंपरा में यदि उसको समझेंगे तो वो वानर नहीं मानते हैं। वो तो सीधा सवाल करते हैं कि अंजलि पुत्र है। और कहा जाता है कि जब त्रेता युग था तो उस समय सर्वांग सुंदरियों में जो नाम आता है, सीता, मंदोदरी, इन नारियों में अंजलि का भी नाम आता है। और किसी राज परिवार की रानी हो, उस रानी से किसी पशु का जन्म कैसे हो सकता है। तो इसीलिए यह संभव है कि प्राणी से प्राणी उत्पन्न होता है और मानव से मानव उत्पन्न होता है। पर यह बात अवश्य है कि वानर शब्द भी एक जातिगत है। जैसे सिंह एक जाति है, आप देखना बहुत सारे सिंह शब्द लगाते हैं, पर सिंह शब्द से जरूरी नहीं कि वो बाघ बन जाए, शेर बन जाएगा। ठीक है। नाग शब्द भी बहुत सारे लोगों के ऊपर लगता है, किसी का नाम नागजी भी होता है, तो नागजी का तात्पर्य तो नहीं हो गया कि वो नाग ही हो गया व्यक्ति। ठीक है। तो ये बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं दुनिया के अंदर। तो इन शब्दों से क्या पता चलता है कि शब्द जो है वो दुनिया के अंदर लागू हो सकते हैं। और इसीलिए ये एक प्रकार का सरनेम था और उस सरनेम लगने से लोगों ने इसका अर्थघटन गलत घटा दिया कि ये ऐसा ही होता है। इसीलिए हनुमान जी को उसी विचारधारा के अनुसार सेट कर दिया कि ये वानर जाति के हैं, पर वानर जाति के नहीं, एक महाज्ञानी है जो वेदों का ज्ञानी है। और साथ साथ में कहा जाता है कि सूर्य विद्या का, साइंस का इतना अच्छा ज्ञानी था कि उसके बराबर कोई ज्ञानी नहीं था। उस समय के दिग्गज साइंटिस्टों में जो साइंटिस्ट माने जाते हैं उसमें एक हनुमान जी है और दूसरे कुंभकर्ण जी है। क्योंकि कुंभकर्ण से जितने शस्त्र बने वो शस्त्र रावण ने प्रयोग किए और उस शस्त्रों का वर्णन लिखा है। अग्नास्त्र वगैरह जो भी बने हैं, अग्नास्त्र क्या है? आज के परमाणु बम ही। उस समय भी फटते थे और इस समय भी फटते हैं। उस समय बाण के आगे लगा करके उसको छोड़ा जाता था, धरती पर पड़ते ही फटता था, तो फौज अधिकतर मर जाती थी। आज भी सीरियलों में ये बात बताई जाती है कि एक बाण जा रहा है
तेजी से वो धरती पर पड़ता है, वो फटा तो विस्फोट होकर के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सैनिक मर गए। और ये बात सही है कि विश्वामित्र जी ने भी अग्न्यास्त्र वगैरह भगवान श्री राम को ज्ञान दिया था, और जिस कारण से भगवान श्री राम के पास भी ऐसे कई शस्त्र थे जो बम के नाम से जाने जाते थे, पर धीरे धीरे इधर इंग्लिश नाम हो गए और वो हिंदी नाम है। अब इंग्लिश नाम और हिंदी नामों में जब अलग अलग लोगों को समझ में आता तो लोग सोचते कि हमारी संस्कृति अलग है और ये अंग्रेजों की संस्कृति अलग है और इनकी ये चीजें अलग है, पर फिलहाल ये चीजें नहीं है। वास्तविकता यह है कि हनुमान जी व्याकरण के भी अच्छे ज्ञानी थे। कहा जाता है कि जब सबसे पहले भगवान श्री राम से हनुमान जी मिले तो उन्होंने सबसे पहले संस्कृत में पूछा कि कोस्ति भगवान कुतः आगतवान, कि कौन है आप और कहां से आए। तब इसके प्रति उत्तर में भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते कि देख लक्ष्मण, इसकी संस्कृत कितनी शुद्ध है, और जब इतनी संस्कृत शुद्ध है तो इतना शुद्ध संस्कृत कोई बोल सकता है तो बोले कोई ज्ञानी ही बोल सकता, कोई विद्वान बोल सकता, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं बोल सकता। तब हनुमान जी के परिचय को करवाते हैं कि ये हनुमान जी ही हैं, लेकिन अंजलि पुत्र है, पर ये अपने आप को बदल के आए हैं और इसी कारण से अपनी वेशभूषा बदल करके हमें परिचय दे रहे हैं, पर वास्तव में वो कुछ और हैं और ये परिचय कोई और रूप में दे रहे हैं। तब लक्ष्मण को पता चलता है कि इतना प्रकांड विद्वान है और इतना प्रकांड विद्वान होने के कारण से ये हमारे से संस्कृत में बात कर रहा है। तो वास्तविकता यही है, नल नील हुए, लोग तो बोलते हैं कि ऐसे कैसे पत्थर जोड़ गए, अभी तक राम सेतु पुल टूटा नहीं है, अभी हमारे पुल तो बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, लोग अभी बनाए टूट गए। 16 लाख वर्ष पहले जिस राम सेतु का निर्माण हुआ हो वो पुल अभी तक नहीं टूटा। क्यों? नल नील की कितनी अच्छी इंजीनियरिंग होगी वो आप सोच सकते हो कि क्या दिमाग होगा उन लोगों का जिस दिमाग की वजह से वो पुल अब तक टूटे नहीं। लोग अंग्रेजों की महिमा गाते, अरे अंग्रेजों के पुल अभी तक नहीं टूटे, पर यदि हिंदुस्तान का यदि वर्णन आता ना तो नल नील का सामना आज तक कोई अंग्रेज भी कर सका नहीं, इतना अच्छे इंजीनियर थे। तो ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट नहीं थे, पर यहाँ जिन शब्दों को प्रयोग किया गया है अपने भारत की संस्कृति में ज्ञानी को विद्वान शब्दों से संबोधित किया गया, और वर्तमान समय में जिन लोगों ने विद्वान शब्द समझ लिया उन्होंने एक ही परिभाषा समझी कि ये धोतीधारी बाबा ही होते हैं जिनको विद्वान बोला जाता है। लेकिन धोतीधारी बाबा ही विद्वान कहे नहीं जाते, जितने भी महाज्ञानी हैं उन सभी महाज्ञानियों को क्या बोला जाता है? विद्वान। यदि वो भौतिक ज्ञानी हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञानी हो, किसी भी प्रकार के ज्ञानी हो, सभी ज्ञानियों को विद्वान ही कहा जाता है। पर यह है कि जिस जिस विभाग के जो ज्ञानी हैं उसको उस ज्ञान का ही विद्वान माना जाएगा। तो इसी तरह ये बहुत सारी चीजें हैं। अलंकारिक रूप का वर्णन है, भगवान शिव को लेकर के है, भगवान ब्रह्मा जी को लेकर के है, अनेक वर्णन जो छिपे पड़े हैं, उन सभी वर्णनों को अलंकारिक रूप में ही हमें समझना होगा, तभी हम उनको सही अर्थ में समझ पाएंगे। और यदि सही अर्थ में नहीं समझ पाए तो ये हमें किसी दिन हमें असत्य की ओर ले जाएगा। इसलिए जैसा अर्थ हो वैसा ही समझना चाहिए और उसी को उसी परिभाषा से ही जानना चाहिए। यही है 14 लोक का तात्पर्य, जिससे मैंने आपको बताया उसी आधार पर ही घटित होगा। और यदि कोई ऐसा समझता है कि नहीं हमें वैसे ही मानना है तो वो अपनी मर्जी से मान सकता है, उसको कोई रोक सकता भी नहीं है। पर इसका अर्थघटन ऐसे होगा कि जितने नीचे लोग हैं वो सारे पाताली लोग हैं, ऊपर के जितने सूक्ष्म लोग हैं वो सारे अंतरिक्ष के लोग हैं। तो पाताली लोग धरती पर हैं और अंतरिक्ष के लोग भी धरती पर ही माने जाएंगे, कहीं अलग से नहीं माने जाएंगे। तो वास्तविकता यही है कि हम 3 लोगों को ही विशिष्ट रूप से समझे, द्यूप, अंतरिक्ष और पृथ्वी। इतना ही समझ गए तो समझ लीजिए कि आपने पूर्णतया समझ लिया। और मैंने पहले भी कहा था कि ये 14 लोक का वर्णन केवल विष्णु पुराण का ही वर्णन है, वैदिक परंपरा का वर्णन नहीं है। तो इन्हीं के साथ और कोई सवाल होगा तो देखेंगे। आज इतने ही सवाल आए थे, उतने मेरा आधा घंटा भी पूरा हो गया। आचार्य विजय जी भी मंच पर आसीन है, तो उनसे निवेदन है वो भी अपने मुखारविंद से
सभी सुंदर साथ को वाणी का रसपान कराए। आचार्य विजय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधर सुंदर साथ जी, ठंडी का समय है, ज्यादा समय ना लेते हुए महाराज जी से विनती है कि आधे घंटे के लिए सुंदर साथ को वाणी का रसपान कराएं। उसके बाद हम इसी मंच को यहाँ समाप्त करेंगे।